सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तें रेबड़ियों की तरह बंटने लगी। कौमी असम्बली से अकलियतों की मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन मुस्लिमीन नून, पीपल्स पार्टी और JUIF को एक एक सीट मिल गई। नीलम, जेम्स इकबाल और रमेश कुमार रुकने कौमी असम्बली मुंतखब। सिंध असम्बली में पीपल्स पार्टी और MQM को खवातीन की एक एक सीट मिल गई। अकलियतों की एक नशिस्त भी पीपल्स पार्टी के हिस्से में आ गई। खैबर पख्तूनख्वा से अकलियतों की 3 नशिस्तें मुस्लिमीन नून, पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम में बांट दी गई। नोटिफिकेशन भी जारी। तहरीक इंसाफ का मखसूस नशिस्तें छीनने के खिलाफ इतवार को मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान। बानी PTI ने पार्टी तंजीमों को पुरअमन एहतजाज की हिदायत जारी कर दी। शेर अफजल मरवत बोले, इलेक्शन कमीशन ने हमारा मैंडेट नून लीग और पीपल्स पार्टी को दे दिया। बानी PTI ने कहा है इनसे कोई डील नहीं होगी। तहरीक इंसाफ से 77 मखसूस नशिस्तें छीनने पर सेनेटर मुशाहिद हुसैन की कड़ी तनकीद। कहते हैं मखसूस नशिस्तें कानूनी तौर पर तहरीक इंसाफ का हक है। फैसले से महाजराई, तनाज़े और बहरान चलते रहेंगे। मजीद लिखा, इलेक्शन कमीशन का फैसला पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह, जमहूरियत के लिए जहर कातिल और इस्तेहकाम के लिए तबाहकुन साबित होगा। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के 26 रोज बाद तमाम इंतखाबी फॉर्म जारी कर दिए। फॉर्म 45, 46, 48 और 49 का बाकायदा इजरा। इलेक्शन कमीशन ने चारों सूबाई और कौमी असम्बली के हलकों के फॉर्म अपनी वेबसाइट पर अपलोड किए। इलेक्शन कमीशन ने सनद इंतखाबात का शेड्यूल तैयार कर लिया। ज़राए के मुताबिक सनद इंतखाबात 3 अप्रैल को कराने की तजवीज़। हतमी मंजूरी चीफ इलेक्शन कमीशनर और मेम्बरान देंगे। सनद की 48 नशिस्तों पर इंतखाबात अप्रैल के पहले हफ्ते में कराने का फैसला। पंजाब और सिंध में 12-12 जबकि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के 11-11 सेनेटर्स समेत 52 सेनेटर्स 11 मार्च को रिटायर्ड हो जाएंगे। अकबर एस बाबा ने तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन चैलेंज कर दिए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, PTI ने फिर इंट्रा पार्टी इंतखाबात का ड्रामा रचाया। क्या वजह है यही लोग बार बार बिला मुकाबला मुंतखब हो जाते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुतासरीन गवादर के जख्मों पर मरहम रख दिया। बारिशों में जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन के लिए 20-20 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। जख्मियों को 5-5 लाख मिलेंगे। मुकम्मल घर तबाह होने वालों को 7.5 लाख रुपए जबकि जुज़वी नुकसान पर 3.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। माहीगीरों की दोबारा कश्तियों की फराहमी के लिए 40 करोड़ रुपए जारी करने का भी ऐलान। मुतासरीन से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, आप बेघर हो गए हैं, हम इस्लामाबाद में कैसे बैठ सकते हैं। फोटो सेशन करवाने नहीं आया। इमदाद मुतासरीन के लिए एहसान नहीं, फर्ज है। सुप्रीम कोर्ट से कि आप 9 मई के ऊपर भी एक कमीशन बनाएं, इंडिपेंडेंट कमीशन बनाएं, जुडिशियल कमीशन बनाएं और ये जो आपके पास CCTV के फुटेज हैं उनको मंगवाएं। वो अभी तक मंजर-ए-आम पे नहीं आ रही ताकि पता चले किसी बेदरान कौन है इसमें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की अदयाला जेल में बानी PTI से मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा काबीना से मुत्तल्लिक मुशावरत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का 9 मई वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, बानी PTI का जज्बा पहले की तरह है। वो कहते हैं इंसाफ होना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा काबीना के मुजव्वज़ा नामों की फहरिस्त सामने आ गई। मुश्ताक गनी का नाम सीनियर सूबाई वज़ीर तैमूर झगड़ा मशीर ख़जाना के लिए तजवीज़। मलिक लियाकत अली और डॉक्टर अमजद मुजव्वज़ा काबीना में शामिल। हतमी मंजूरी बानी PTI देंगे। बानी PTI की रिहाई और मुकदमात वापस लेने की करारदाद पार्लियामेंट में जमा। शामिम कुरैशी और गिरफ्तार खवातीन और कारकुनों की रिहाई का भी मुतालबा। सकैसर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, शहबाज शरीफ को जायज़ नहीं मानते, ये जारी वज़ीर-ए-आज़म है। 9 मई के वाक़यात की तहकीकात के लिए आला अदालती कमीशन बनाया जाए। जो जिम्मेदार हैं उसे सामने लाया जाए। PTI का अदारों के खिलाफ हर्जा सराई करने वाले यूट्यूबर्स
आदिल राजा और हैदर महदी से लाताल्लुकी का भी ऐलान। बारी पीटीआई और शाह महमूद की साइफर केस में सजाओं के खिलाफ अपीलों पर समाअत। FIA की दलाइल के लिए मोहलत की इस्तदा मुस्तरद। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, ये आम FIR नहीं, ये अपनी नौयत का पहला केस है। सलमान सफदर ने कहा, दलाइल मुकम्मल करने के लिए 1.5 से 2 घंटों का वक्त दरकार है। अदालत ने रिमार्क्स दिए, इतना आसान ना लें, आइंदा समाअत पर मुकम्मल तैयारी के साथ आएँ। मजीद समाअत 11 मार्च तक मुलतवी। BAP पार्टी का सदारती उम्मीदवार आसिफ अली जरदारी की हमायत का ऐलान। चेयरमैन सन साजिद संजरानी से हुकूमत के मुज़ाकराती वफ़द की मुलाकात। यूसुफ रजा गिलानी, इसाक डार, खुर्शीद शाह, नवीद कमर और आज़म नज़ीर तारन ने सदारती इंतखाबात पर हमायत की दरख्वास्त की। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सदर खालिद मकसी, सेनेटर अब्दुल कादिर और प्रिंस उमर अहमद सईद ने हाँ कर दी। अपनी छत अपना घर। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज 1 लाख घरों की तामीर का वादा पूरा करने के लिए इन एक्शन। पंजाब के हर जिला में कम आमदनी वाले अफराद के लिए 3000 से ज़ायद घर बनाए जाएंगे। मरीम नवाज ने जामिया प्लान मुरतब कर लिया। 6 हफ्तों में मॉडल घर तैयार करने की हिदायत। डाउन पेमेंट और माहाना किस्त कम से कम रखने की हिदायत की। कम आमदन वाले बेघर अफराद को घर बनाकर दिए जाएंगे। रमज़ान की आमद से पहले ही महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। खाने पीने की अशिया के निर्ख आसमान को छूने लगे। महंगाई ऊपर चली गई, लोग परेशान। शहरियों के लिए फल खरीदना तो दूर, सब्जियां लेना भी मुहाल हो गया। हर दुकानदार का अपना रेट। ज़िला इंतज़ामिया खामोश तमाशाई बन गई। रेट कंट्रोल नहीं किए जा रहे। अवाम ने हुकूमत के रमज़ान पैकेज से उम्मीदें लगा ली। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के खिलाफ तौहीन अदालत केस की अपीलें सुनने वाला बेंच टूट गया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने समाअत से माज़रत कर ली। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने नया बेंच तश्कील देने की हिदायत कर दी। मोहसिन नकवी की बतौर चेयरमैन PCB तैनाती के खिलाफ दरख्वास्त काबिल समाअत करार। फ्री कैन को नोटिस जारी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। चेयरमैन PCB की तैनाती का इख्तियार बतौर पैट्रन वज़ीर आज़म के पास है। निगरान वज़ीर आज़म चेयरमैन PCB तैनात नहीं कर सकता। सिंध हाईकोर्ट में इंटरनेट और एक्स की बंदिश के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। PTA ने अदालत में जवाब जमा करा दिया। चीफ जस्टिस अकील अहमद अब्बासी ने रिमार्क्स दिए कि इस तरह की बंदिश करके मुल्क नहीं चलता। ज़मीनी हक़ाइक़ को समझे बगैर मुल्क के हालात को ठीक नहीं किया जा सकता। सफर का हेर फेर या फिर सिफर का हेर फेर। CDA ने 3 मरले का प्लॉट 30 कनाल का कर दिया। रेवन्यू अमले की सेक्टर I-410-2 के सरकारी रिकॉर्ड में टेम्परिंग का इंकशाफ। FIA ने CDA के 4 अफसरान को नोटिस जारी कर दिया। पाकिस्तान शदीद मौसमियाती तब्दीलियों की जद में। मार्च में भी सर्दी के डेरे। मुल्क में बारिश बरसाने वाला सिस्टम फिर आ गया। बारिश से तबाह हाल बलूचिस्तान में नए स्पेल की पेशगोई। गवादर समेत बलूचिस्तान के 16 अजला मुतासिर होने का इम्कान। लाहौर में बादलों का राज। ठंडी हवाएं चलने से सर्दी फिर बढ़ गई। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित में भी बादल बरसने को तैयार। बालाई इलाकों में मजीद बर्फबारी होगी। महकमा मौसमियात की 7 मार्च तक बारिशों का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी रहने की पेशगोई। चोलिस्तान के वस्त में अनोखी गटबेरी झील कुदरत का शाहकार। सादकाबाद से 50 किलोमीटर दूर सहरा के बीचों बीच नीलगू झील सियाहों को दावते नज़ारा देने लगी। हुकूमत तवज्जो दे तो गटबेरी झील मुल्क की सियाहत के फरोग में अहम सियाहती मकाम साबित होगी।